I'm Ajay Palsar from Vekanan Senior Secondary School, Bani. Now we start the next concept of class 10th subject science. Okay, yesterday we discussed about the mainly formation of the ozone layer. Okay, how ozone is formed and how it is getting depleted. कैसे ओजोन बनती है और कैसे ये डिप्लेट होती है, ये हमने कल डिस्कशन किया था. इसके अंदर हमने मेनली क्या डिस्कशन किया था कि ओजोन जो होती है वैसे तो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है हमारे लिए, ये आपको पता है, बट वो पॉइजनस होती हुई भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है. कैसे? आपको पता है ओजोन लेयर है, अगर आप इनहेल करोगे, अगर आप सांस लोगे ओजोन लेयर की, तो वो एक तरह की पॉइजनस है, बहुत जहर की तरह काम करता है. बट अगर वो ओजोन लेयर हमारे ऊपर, हमारी अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट की तरह फैली हुई है, तो वो ओजोन लेयर, वो पॉइजन है जो वो हमारी शरीर के अंदर सन से आ रही अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को पहुंचने नहीं देता. तो ये फ़ायदा हमारे लिए ओजोन लेयर का था, हमने कल डिस्कशन किया था. फिर हमने डिस्कशन किया था कि ओजोन लेयर है वो डिप्लेट क्यों हो रही है, उनके अंदर होल क्यों हो रहा है. एंटार्क्टिक के ऊपर उसके अंदर बहुत बड़ा, छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा, मीन टू से फ्यू किलोमीटर साइज का होल हुआ. कितना किलोमीटर देख लो, 1 किलोमीटर कितना होता है, कुछ किलोमीटर साइज का होल हुआ वहां पे, तो कितना बड़ा होल हो गया. ओके, तो उस होल की वजह से वहां पे अगर कोई भी आदमी जाएगा या रहेगा, उसको स्किन कैंसर होने का बहुत ज़्यादा खतरा है. तो ये हमने डिस्कशन किया था. अब हमने ये भी देखा था कि क्यों ये ओजोन होल हो रहा है. तो साइंटिस्ट ने पता लगाया कि क्यों ये ओजोन होल हो रहा है. तब उनको पता चला दीज आर द मेनली caused by the one main gas is that is the CFC, chlorofluoro gas, which present in refrigerator, एयर कंडीशनर, जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है. तो वो गैस क्या करती है, उस ओजोन के मॉलिक्यूल का साइज होता है O3, उसको तोड़कर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में चेंज कर देती है. ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है O2. तो अभी देखो O3 के ऊपर अगर क्या होगा, CFC गैस गिरेगी, आकर ये टच होगी, तो O3 किस में टूट जाएगा, O2 के अंदर प्लस ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम के अंदर टूट जाएगा. तो इस तरीके से वो टूट गया, तो अब ओजोन तो धीरे धीरे खत्म होगी ना. तो इस तरीके से क्या होता है, ओजोन डिप्लेशन होती है. फिर हमने डिस्कशन किया था कि ओजोन बनती कैसे है. तो ओजोन कैसे बनती थी, ओजोन को बनाने का तरीका था कि अगर आप ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फेंकते हो या गिराते हो, ओके, तो वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दो ऑक्सीजन के एटम के अंदर चेंज हो जाता है, O प्लस O के अंदर. O2 है ऑक्सीजन, O2 नहीं, तो से दो एटम है, तो दो एटम क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल कहलाते हैं ना. तो O2 एक मॉलिक्यूल है, वो दो एटम के अंदर चेंज हो जाता है. अब दो एटम के अंदर चेंज हो गया, वो सिंगल जो एटम है ऑक्सीजन का, जब वो दोबारा किसी दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के O2 के साथ जुड़ेगा, तब O3 बन जाएगी, ओजोन गैस बन जाएगी. तो इस तरीके से ऑक्सीजन से ही ओजोन गैस बनती है. बट जब वो बनती है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कारण बनती है, और वो बन भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण रही है, और वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोक भी रही है. देखो, बना भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ओजोन को रही है, बट उसी के लिए जिसने उसको बनाया है उसको ही प्रतिरोध कर रही है, उसी को ही वहां पे रोक रही है ओजोन गैस. ओके, तो ये इसका मेन रीजन था. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस. जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं. Visit any town or city and we are sure to find heaps of the garbage all over the place. किसी भी टाउन या सिटी में चले जाओ, आपको हर जगह कूड़े के बड़े बड़े ढेर दिखेंगे. ये तो इंडिया की निशानी है. इंडिया के अंदर कहीं भी चले जाओ, कितनी भी स्मार्ट सिटी के अंदर, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, कहीं भी चले जाओ, आपको हीप्स ऑफ गार्बेज दिखाई ना दे, तो वो हमारा इंडिया नहीं होगा. ओके, हमारे इंडिया की पहचान ही इससे हो चुकी है. ऐसा एनवायरनमेंट बन चुका है कि लोग बिल्कुल भी अपने एनवायरनमेंट के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं है, समर्पित नहीं है. विजिट एनी प्लेस ऑफ द टूरिस्ट इंटरेस्ट एंड वी आर श्योर टू फाइंड द प्लेस लिटल विद एम्प्टी
फूड रैपर, चाहे कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पे चले जाओ, कोई पर्यटन स्थल पे चले जाओ, चाहे ताजमहल देखने चले जाओ। ताजमहल आपको पता है वर्ल्ड के बेस्ट 7 आपको मोन्यूमेंट्स के अंदर आता है, फिर भी उसके पास भी चले जाओ, आपको कूड़े के ढेर, आपको गार्बेज, आपको खाली कैन, एम्प्टी फूड रैपर्स ना दिखाई दे, तब आपको पता चलेगा कि आप किसी अनदर कंट्री के अंदर आए हो। बट अगर आपको दिखाई दे तो हम उसको बोलेंगे ये हमारा इंडिया है। In the earlier classes, we have talked about the problem of the dealing with the garbage that we generate. Let us now look at the problem a bit more deeply. उन्होंने बोला हमने अर्ली क्लासेस के अंदर भी पढ़ा था कि गार्बेज बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए, बट इस क्लास के अंदर भी हम ये दोबारा डिस्कशन करते हैं। एक्टिविटी 5.7, फाइंड आउट व्हाट हैपन टू द वेस्ट जनरेटेड एट होम। क्या होता है जो आपका वेस्ट घर पे जनरेट होता है? इज देयर अ सिस्टम टू प्लेस टू कलेक्ट द वेस्ट? क्या कोई सिस्टम है उसको फेंकने का? फाइंड आउट हाउ द लोकल बॉडी, पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन डील्स विद द वेस्ट। आर देयर मैकेनिज्म इन प्लेस टू ट्रीट द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सेपरेटली? वैसे तो हमारी बुक्स के अंदर लिखा जाता है कि लैंडफिल्स होती हैं, बड़ी बड़ी मतलब गड्ढे खोदे जाते हैं, कूड़े को उसके अंदर फेंका जाता है, उसके ऊपर बाद में मिट्टी से ढक दिया जाता है। बट बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता। सीधे के सीधे क्या किया जाता है, कूड़े को एक खाली जगह के अंदर ढेर कर दिया जाता है और वहां पर पड़ा रहता है। अगर बाद में कोई एक्शन, कोई सरकार आती है, वोट का टाइम आता है, तब जाकर कोई एक्शन लिया जाता है, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है और फिर जाके थोड़ा बहुत एक्शन लेते हैं। नहीं तो वो कूड़े का ढेर, वो कूड़े का जो जहाँ से सारे शहर का कूड़ा एक जगह पे फेंकना है, वो बीमारियों का घर बन जाता है और उसके पास जो भी घर होते हैं वो बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। कैलकुलेट हाउ मच वेस्ट इज जनरेटेड एट होम इन ए डे। अब एक्टिविटीज हैं से ये सारी आपके वेस्ट के बारे में पता लगाने की कि क्या घर से निकले वेस्ट के साथ क्या होता है, आपका घर से कितना वेस्ट निकलता है, हाउ मच ऑफ वेस्ट इज बायोडिग्रेडेबल, कितना वेस्ट उसमें से बायोडिग्रेडेबल है। कैलकुलेट हाउ मच वेस्ट इज जनरेटेड इन क्लासरूम इन ए डे, कितना वेस्ट क्लासरूम के अंदर जनरेट होता है। हाउ मच ऑफ द वेस्ट इज बायोडिग्रेडेबल, सुजेस्ट वेज ऑफ डीलिंग विद द वेस्ट। ओके, तो वेज बताओ कि आपको कैसे वेस्ट के साथ डील करना चाहिए। तो हम तो सिर्फ यही कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम वेस्ट को जनरेट करें। ओके, क्योंकि हम खुद ऐसे नहीं कर सकते कि हम खुद वेस्ट को आप मतलब कोई ऐसी जगह पर्टिकुलर बना दे कि उसके अंदर वेस्ट रखें, उसके अंदर वेस्ट ट्रीट हो, उससे कुछ बनाया जा सके, क्योंकि सरकारें हमारे साथ नहीं है। हमारा एनवायरनमेंट के प्रति सिर्फ इतना सा योगदान बनता है कि हम खुद ही वेस्ट को कम करें। ओके, find out how the sewage in our locality is treated. Are there mechanism in place to ensure that local water bodies are not polluted by untreated sewage? ओके, तो उन्होंने बोला है जो आपके वाटर बॉडीज है, लोकल वाटर बॉडीज है, उसके अंदर जो पोन्स है या कोई नालियों का पानी है वो कहाँ पे जा रहा है, उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उसको ट्रीट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। Find out how the local industry in your locality treat these waste. Are there mechanism in place to ensure that the soil and water are not polluted by this waste? क्या कोई mechanism है जिससे आपकी soil ना pollute हो जहाँ पे ये फेंका जाता है? कोई mechanism नहीं है। Improvement in our lifestyle have resulted in a greater amount of the waste material generation. Okay, जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रही है हमारा वेस्ट उतना ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडिया के अंदर ही वेस्ट है, अमेरिका अंदर जब सबसे एडवांस कंट्री है, ओके, सुपर पावर है, उसके अंदर इंडिया से भी कहीं ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है। बट वो वेस्ट को फेंकने के उनके पास सॉलिड वे है, वो ट्रीट करते हैं वेस्ट को, ये वेस्ट को नहीं वो ये करते क्योंकि उनकी सरकारें समर्पित है। ओके, सरकारें काम कर रही है उनके वहाँ पर वेस्ट, चाहे लोग जितना ज़्यादा वेस्ट करें उतनी ज़्यादा वहाँ पे फैक्ट्री है स्पेशल वेस्ट को ट्रीट करने के लिए। चेंजिंग इन द पैकेजिंग हैव रिजल्टेड इन मच ऑफ द वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, पैकिंग को चेंज करो, ऐसी पैकिंग हो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो। व्हाट डू यू थिंक विल द इम्पैक्ट ऑफ दीज ऑन आवर एनवायरनमेंट? क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर? Think it over. Disposal cup in trains. If you ask your parents, they will probably remember a time when tea in trains were served in plastic glasses where had to return to the vendor. Okay, तो पहले पहले आपको पता है प्लास्टिक के ग्लास के अंदर या स्टील के छोटे छोटे ग्लासों के अंदर क्या किया जाता था,
टी पिलाई जाती थी। द इंट्रोडक्शन ऑफ द डिस्पोजल कप वाज हेल्ड एज अ स्टेप फॉरवर्ड फॉर द रीजन ऑफ द हाइजीन। ओके, तब हाइजीन की प्रॉब्लम होती थी, हाइजीन क्योंकि एक का जूठा कप दूसरे को मिल जाता था। नो वन एट दैट टाइम परहैप्स थॉट दैट अबाउट द इम्पैक्ट caused by disposal of the million of these cup on the daily basis, but some time back Coulthard, that is disposal cup made of the clay, okay, अब क्या किया जाता है, disposal cup बनाया गया, where suggested as the alternative, जो suggested जिसको हम फेंक सकते हैं, but a little thought show that making these Coulthard on a large scale would result in loss of the fertile topsoil. Now disposal paper cup are being used because of your think are the advantage of the disposal paper cup over the disposal plastic cup. Okay, अब disposal paper cup आ चुके हैं। Activity 15.10, search the internet on the library to find out the hazardous materials have to deal with while disposing of the electronic item हम कहाँ पे dispose करें, how would these material affect the environment, ये हमें material को कैसे impact करते हैं, find out how plastic are recycled, does the recycling process have any impact on the environment, क्या recycling process का हमारे environment के ऊपर कोई impact पड़ता है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन है व्हाट इज द जोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट आवर इकोसिस्टम, अच्छी तरह हमने डिस्कशन कर लिया। हाउ कैन यू हेल्प रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम वेस्ट डिस्पोजल एंड गिव एंड टू मेथड, ये क्वेश्चन आपके आज का क्वेश्चन है कि हम वेस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, क्या हमारे मेथड है कि वेस्ट को हम कम करें। ओके, तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करना है, तो टेक केयर, बाय।